कैंडल बनाई, सब परफेक्ट लग रहा था, बट नेक्स्ट डे देखा तो एक कैंडल में होल, दूसरी कैंडल में क्रैक, तीसरी कैंडल में फ्रेग्रेंस नहीं आ रही एंड चौथी कैंडल वो तो अच्छे से जल ही नहीं रही। अगर आप कैंडल मेकिंग कर रहे हो तो ऐसी प्रॉब्लम्स आपने ज़रूर फेस करी होंगी, और अगर अभी तक नहीं करी तो आगे ज़रूर फेस करोगे। Because candle making is just not pouring wax. It's temperature, science, patience and a lot of practice. आज हम बात करेंगे सबसे कॉमन कैंडल प्रॉब्लम्स की जो हर कैंडल मेकर फेस करता है एंड उसे कैसे फिक्स करना है। सबसे पहली प्रॉब्लम, क्रैक्स ऑन द टॉप ऑफ द कैंडल। सो कैंडल सेट होने के बाद टॉप लेयर पर क्रैक आ जाना, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, स्पेशली जब आप सोए वैक्स यूज करते हो। सो व्हाई इट हैपेंस? वैक्स जल्दी से कूल हो गया, या रूम टेम्परेचर बहुत कोल्ड था, रॉन्ग पोरिंग टेम्परेचर, या फिर जो सबसे कॉमन होता है कि आपने वैक्स को ओवरहीट कर दिया व्हाइल मेल्टिंग। नाउ हाउ टू फिक्स इट? सो करेक्ट पोरिंग टेम्परेचर मेंटेन करो। जब भी आप वैक्स पोर करो उससे पहले टेम्परेचर देखो कि कितना है वैक्स का, वैक्स ज़्यादा गर्म तो नहीं है या वैक्स ज़्यादा ठंडी तो नहीं है। एंड ऑलवेज मेल्ट योर वैक्स ऑन अ डबल बॉयलर मेथड। नेवर पुट योर जार डायरेक्टली ऑन द गैस और इंडक्शन। मेल्ट इट इन डबल बॉयलर एंड वाइल मेल्टिंग देखना कि उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज ना हो जाए, सो दैट वो जले ना। एंड द लास्ट थिंग, वंस यू डन दिस, हीट गन से टॉप लेयर को स्मूदन आउट कर दो। नाउ द सेकेंड मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम इज सिंक होल। ये होते हैं विक। जब लाइक कैंडल ठंडी हो जाती है तो आपके विक के साइड में एक होल क्रिएट हो जाना। वो क्यों होता है? जनरली वो इसलिए होता है कि हमने बहुत गरम गरम वैक्स पोर कर दिया है जार के अंदर, जिसकी वजह से जब वो कूल डाउन होता है तो वो श्रिंक हो जाता है। सो इसको फिक्स कैसे करते हैं? एक टेक्निक होती है जिसे कहते हैं डबल पोरिंग मेथड। सो वट एवर वैक्स इज लेफ्ट इन योर कंटेनर, उसको थोड़ा सा हीट करके उस होल के थ्रू डाल दो, और जिससे कि जितना भी नीचे स्पेस है वो सारा कैंडल वैक्स से फिल हो जाएगा एंड आपका टॉप लेयर स्मूदन आउट हो जाएगा। नाउ द थर्ड इज वीक इन फ्रेग्रेंस। जब हम कैंडल को जलाते हैं तो हमको लगता है कि इसमें कोई फ्रेग्रेंस नहीं आ रही, या फिर हमने तो बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस ऐड करी थी, फिर क्यों इसमें फ्रेग्रेंस नहीं आ रही? सो प्रॉब्लम इज़ कि आपने जो फ्रेग्रेंस डाला है कैंडल के अंदर वो गलत टेम्परेचर पे ऐड किया है, राइट? या फिर उसका रेशियो कम रखा है आपने, राइट? सो दीज आर द ओनली टू रीजन जिसकी वजह से फ्रेग्रेंस नहीं आती है। सो हाउ टू फिक्स इट? Always add your fragrance at the right temperature, that is around 70-80 degrees Celsius। उसी टाइम पे फ्रेग्रेंस ऐड करो अपने वैक्स के अंदर, एंड परसेंटेज अच्छा रखो, लेट्स से 8 to 10% पर 100 ग्राम। यानी कि अगर आप 100 ग्राम वैक्स ले रहे हो तो उसके अंदर 10% या 8% फ्रेग्रेंस ज़रूर रखो। 10% मतलब 10 ग्राम्स एंड 8% मतलब 8 ग्राम्स। अगर वैक्स लाइक फ्रेग्रेंस का रेशियो कम हुआ तो भी फ्रेग्रेंस नहीं आएगी कैंडल में से। Now the fourth common problem that people face while candle making is air bubbles or air pockets. This is very important, right? सबसे ज़्यादा important and सबसे ज़्यादा फेस होने वाली प्रॉब्लम है ये, एंड बहुत सारे लोग इसे प्रॉब्लम की तरह कंसिडर भी नहीं करते, वो उसे छुपा देते हैं, लाइक स्टिकर्स लगा देते हैं एंड दे जस्ट हाइड इट। बट यू नो, इससे ये अगर होता है तो आपकी कैंडल बहुत फिनिश्ड नहीं लगती, राइट? बट ये बहुत ही कॉमन है, ये होता ही है मैक्सिमम। मैंने बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स भी देखे हैं जिसके साथ ये इशू है, बट दे जस्ट कवर इट अप विद द स्टिकर्स। नाउ अगर हम बात करते हैं ट्रांसपेरेंट जार की, तो ये उसमें ज़्यादा दिखाई पड़ता है रैदर देन अगर कोई कलरफुल जार है, क्योंकि उससे हम साइड्स नहीं देख पाते, हम सिर्फ जार का कलर देख सकते हैं, राइट? नाउ ये हमेशा साइड ऑफ द कैंडल दिखाई देता है, जैसे कि ट्रांसपेरेंट जार में अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा छोटे छोटे एयर बबल्स हैं, या फिर बड़े बड़े भी एयर बबल्स होते हैं कि जार से वैक्स थोड़ा सा दूर चला गया है, जिसकी वजह से वो क्रिएट होता है। नाउ व्हाई दिस थिंग हैपेंस?
सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब आपका जार ठंडा है एंड आपका वैक्स तो गर्म है ही, लाइक व्हेन यू आर पोरिंग द वैक्स, तो वैक्स तो आपका गर्म है बट जो जार है वो बहुत ठंडा है। इसीलिए वी ऑलवेज से कि प्री हीट योर जार। जब भी आप कोई वैक्स पोर कर रहे हो जार के अंदर, ऑलवेज यूज़ अ हीट गन एंड हीट योर जार। जार का टेम्परेचर और वैक्स का टेम्परेचर अगर सेम होगा तो एयर पॉकेट्स क्रिएट नहीं होगी। तो हमेशा ये एक एड ऑन प्रोसेस ज़रूर है, बट अगर आप ये करते हैं तो आपकी कैंडल में फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो ऑलवेज प्री हीट योर जार व्हेन यू आर पोरिंग वैक्स इनटू इट। नाउ कम्स टू द फिफ्थ पॉइंट। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू डिस्कस। ये भी एक फोर्थ पॉइंट दैट वाज द एयर बबल एंड इन दिस फिफ्थ पॉइंट दैट इज टनलिंग। ये दोनों इश्यूज बहुत ही ज़्यादा कॉमन और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं फिक्स होने के लिए, क्योंकि अगर आपकी जार में टनलिंग हुई देन कस्टमर इज नेवर गोइंग टू कम बैक टू यू एंड गेट अ कैंडल फ्रॉम यू, राइट। सो ऑलवेज सी के आपके कैंडल में टनलिंग ना हो। नाउ कैंडल जलती तो है बट सिर्फ बीच बीच से जलती है एंड देन उसकी जो विक है वो डूब जाती है एंड वो नहीं जलती। Now this is a very common problem and I'm sure कि most of you have faced this issue. Now ये होता क्यों है? ये इसलिए होता है कि विक या तो हमने सही साइज की नहीं लगाई, राइट, कि हमने सही डायमेंशन की विक नहीं लगाई है, इसलिए हो रहा है। नाउ या फिर इसलिए हो रहा है कि हमने जब कैंडल को लिट करा या हमने कस्टमर को ये गाइड नहीं करा कि उसकी विक ट्रिम होनी चाहिए। अगर बहुत बड़ी विक छोड़ेंगे तो भी टनलिंग क्रिएट होती है। या फिर ये इसलिए भी होता है कि जो फर्स्ट बर्न ऑफ कैंडल है वो हमने बहुत कम रखा। लेट्स से कि हमने सिर्फ 1 घंटे के लिए कैंडल जलाई एंड फिर वो जितनी जली सेंटर से उतनी जली। एंड ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं कस्टमर को बताने के लिए, बिकॉज कस्टमर को नहीं पता कि कैंडल कितनी देर तक के लिए जलानी है या फिर उसकी विक कितनी ट्रिम होनी है। दिस इज़ यू हु हैज़ टू टेल द कस्टमर, राइट, कि फर्स्ट बर्न ऑफ द कैंडल शुड बी अराउंड 3 to 4 hours, जिससे कि पूरे एजेस से वैक्स फुल हो सके एंड वो पूरा मेल्ट हो जाए। तो अगर हम, बिकॉज वी से कैंडल हैज़ अ मेमोरी, कि हमने फर्स्ट बर्न जैसा दिया है कैंडल को, कैंडल हमेशा ही उतनी ही जलेगी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल योर कस्टमर दैट फर्स्ट बर्न शुड बी ऑफ अराउंड 3 to 4 hours, जिससे कि पूरा वैक्स अच्छे से पुल हो सके। द सेकेंड थिंग, अगर आपके जार का डायमीटर बहुत बड़ा है एंड बड़े जार के डायमीटर के हिसाब से अगर आपने सिर्फ एक विक लगाई है उसके अंदर, तो ऑब्वियसली हीट अच्छे से जनरेट नहीं होगी एंड कैंडल सिर्फ उतने एरिया में जलेगी जितनी जगह हीट जा पा रही होगी। ये भी बहुत बड़ा रीज़न है कि टनलिंग होती है। सो उसको फिक्स करने के लिए आप 2 विक लगा दो। अगर आप 2 विक लगाओगे तो इवनली कैंडल जलेगी, अच्छे से हीट प्रोड्यूस होगी पूरे जार में एंड वो जल पाएगी। आई ऑलवेज सजेस्ट कि हमेशा अपनी कैंडल को पहले टेस्ट करो बिफोर सेलिंग इट, राइट। कोई भी नए तरीके का जार आप लेकर आए हो, उसको एक अपने लिए बनाकर देखो कि 1 विक की ज़रूरत है या 2 विक की ज़रूरत है एंड धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपको समझ में आने लगेगा कि कौन से जार में कितनी विक लगनी चाहिए, राइट। क्योंकि अगर आपने ऐसे ही सेल कर दिया एंड कस्टमर के पास जाके कैंडल में टनलिंग हुई तो कस्टमर आपसे दोबारा कैंडल नहीं लेगा। उसको लगेगा कि इनके कैंडल्स में तो टनलिंग होती है, मेरा पैसा वेस्ट हो गया है, मैं कैंडल अच्छे से यूज़ भी नहीं कर पाई। एंड हमेशा कोई कैंडल केयर टिप या चीज़ें कस्टमर को कोई कार्ड में लिख के दे सकते हो जो इम्पॉर्टेंट होती हैं। नाउ द सिक्स्थ प्रॉब्लम इज ब्लैक स्मोक। नाउ कैंडल जब हम जलाते हैं तो उसके अंदर से एक ब्लैक स्मोक आना, जनरली थोड़ा बहुत स्मोक आता है, बट अगर बहुत एक्सेस में ब्लैक स्मोक आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपने शायद विक बहुत लंबी रखी जब आपने कैंडल को जलाया, ठीक है। तो हमेशा विक ट्रिम होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए विक जब आप उसे जला रहे हो, या फिर आपने बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस ऐड कर दिया है इसलिए भी ब्लैक स्मोक आता है। या फिर एक और रीज़न होता है, वो ये होता है कि लेट्स से इतनी छोटी सी कैंडल है, उसमें आपने बहुत मोटी विक लगा दी तो जल्दी जल्दी वैक्स जलेगा एंड जल्दी जलने की वजह से उस विक से बहुत ज़्यादा ब्लैक स्मोक निकलेगा। तो अगर छोटी कैंडल है तो पतली विक लगाओ, ना कि बहुत ही मोटी विक, जिससे वो जल्दी ना जले।
So these are the most common candle problems that people face, right? और भी problems होती हैं, जैसे कि कैंडल को स्वेट आ रहा है, right? जैसे कि कैंडल का टॉप जो है वो बहुत अनइवन है, या फिर विक ड्राउनिंग। ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कैंडल्स में होती हैं, बट प्रॉब्लम सबका सेम होता है कि आपने फ्रेग्रेंस ज़्यादा ऐड कर दिया, या फिर आपने करेक्ट टेम्परेचर पे पोर नहीं किया, या फिर आपने वैक्स को ओवरहीट कर दिया, सीधे गैस पे मेल्ट कर दिया। सो प्रॉब्लम्स आर सिमिलर, राइट? तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि आपको जो जो मिस्टेक आपने करी है वो आप कैसे फिक्स करो, ठीक है? तो मैंने उसके लिए भी एक वीडियो बनाया है, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। गो एंड वॉच इट एंड सी हाउ टू मेक अ प्रॉपर कैंडल, मेजरिंग टेम्परेचर वगैरह सब कुछ है उसमें, तो यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो टू। नाउ ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, हर कैंडल मेकर ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है, राइट? मैंने भी करी थी, इनफैक्ट स्टार्टिंग में जब मैंने कैंडल्स बनाना शुरू करी थी, आई ऑल्सो फेस द सेम इशू। टनलिंग वॉज माई बिगेस्ट फियर, राइट? बट प्रैक्टिस से सब ठीक होता है, राइट? परफेक्ट कैंडल एक ना एक दिन ज़रूर बनेगी इफ़ यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। अगर आप बिगनर हो तो ये प्रॉब्लम नहीं है, इनसे डरो मत, इनसे सीखो। ये जो भी प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई हैं ये आपको सिखाएंगी कि कैंडल्स परफेक्ट कैसे बनती है, राइट? कमेंट में लिखो कि आपकी सबसे बड़ी कैंडल मेकिंग प्रॉब्लम क्या है, मैं उसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। टिल दैट आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू, कि आपको बहुत सारी चीज़ें रिजॉल्व हुई, राइट? एंड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो एज आई सेड यू कैन कमेंट डाउन, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। डू नॉट forget to like, comment, share and subscribe to my channel.